हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेके कंप्यूटर्स पर। आज हम देखेंगे एक्सेल में जो मार्क्स दिए हुए हैं हमारे पास उसका टोटल परसेंटेज और रिजल्ट निकालना। इसके लिए हम सम और परसेंटेज के फॉर्मूले और रिजल्ट के फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे को यहाँ पर टोटल निकालना है। टोटल निकालने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि टोटल के अंदर जो सेल का एड्रेस आएगा हमें उसको समझना ज़रूरी है। आप ये जो खड़े रूप में देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम का नाम है बी सी डी। वैसे ही जो आडी वाली दी हुई है इसको अपन बोलते हैं रो, तो इसे कहते हैं रो। जो 5 6 7 नंबर पे दिया हुआ है बी सी डी, ये कॉलम है। अब हम बात करते हैं सेल की। रो तथा कॉलम से मिलकर जो ये बटन बना, बॉक्स बना है, इसको बोलते हैं सेल। अब सेल का एड्रेस पता, इसमें एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमें किसी भी सेल का एड्रेस पता लगाने के लिए सबसे पहले कॉलम का नाम देखना होता है। यहाँ देख सकते हैं अपन कॉलम का नाम है सी, रो का नंबर 6। तो वहाँ कॉर्नर पे देखिए नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस आ रहा है C6। जैसे एक है 85, तो इस पे कॉलम का नाम है डी, रो का नंबर है 8। तो इसका एड्रेस कितना हो गया D8। अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, एक्सेल के अंदर पहले से एक ऑटो सम का फंक्शन दिया होता है। मैंने इन तीनों सेल को सेलेक्ट कर लिया, ऑटो सम पे गया और सम पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टोटल आ गया 109। ऊपर फॉर्मूला बार में हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला पहले से टाइप किया हुआ आ गया ऑटो सम की वजह से, बराबर सम और सेल का एड्रेस। हमें ऑटो सम की सहायता से नहीं करना, खुद का ही फॉर्मूला बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला से पहले सबसे पहले बराबर का साइन लगाते हैं, फिर फॉर्मूला का नाम लिख दिया मैंने सम। टे बटन दबा के भी अपन ब्रैकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट के साथ 9 नंबर का बटन दबा के भी अपन ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब मैंने 45 यहाँ पर दिया हुआ है जो नंबर जिनको मुझे जोड़ना है, मैंने 45 पे क्लिक किया। तो 45 पे देखो यहाँ 45 नहीं आएगा B5, कॉलम का नाम बी, रो का नंबर 5। और जैसे मैंने यहाँ पे 32 पे क्लिक किया तो कॉलम का नाम है डी, रो का नंबर है 5। तो इसका एड्रेस हो गया D5। अब हम देख सकते हैं मैंने 45 पे क्लिक किया, लेफ्ट बटन को दबा के रखूंगा और 32 तक सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए B5:D5 आ रहा है, यानी कॉलम का नाम आ रहा है बी, रो का नंबर 5 से लेकर के कॉलम का नाम डी, रो का नंबर 5 तक। यहाँ तक का टोटल आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टोटल आ गया 109। यहाँ पर इन सबका टोटल आ गया 109। एक बार हम फिर से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बराबर फॉर्मूले का नाम सम, टेब बटन दबा के अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से 85 पे क्लिक किया तो सेल का एड्रेस आ गया B6। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, सेल का एड्रेस D6, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए आप यहाँ पे टोटल आ गया 178। मुझे बार बार किसी संख्या का टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से पकड़ के, ये देख सकते हैं आप कॉर्नर पे दिया हुआ यहाँ व्हाइट साइन आ रहा है, यहाँ ले जाते ही ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ब्लैक व्हाइट आ रहा है, ब्लैक पे आ गया, इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, खींचते ही सबका टोटल ऑटोमेटिक निकाल देगा। अब हम फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देख सकते हैं, सम आ गया, इनका सेल का रेडियस B5D5, यहाँ पे आ रहा है B6D6, B7D7। ये ऑटोमेटिक ही सेल का एड्रेस अपने आप आगे का ले लेगा। अब हम देखते हैं परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का फॉर्मूले में सबसे पहले वही बराबर लग गया। अब परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स अर्थात जो नंबर हमें प्राप्त हुए। तो हमें कितने नंबर प्राप्त हुए 109, तो 109 नहीं लिखना, यहाँ 109 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ लिखा हुआ जाएगा E5 सेल का एड्रेस। अब E5 आने के बाद देखिए एक पेपर है इंग्लिश का 100 नंबर का, हिंदी का पेपर 100 नंबर का, मैथ्स का 100 नंबर का। तो टोटल पेपर हो गए 300 के। तो मैं भाग लगा दूंगा यहाँ पर 300 का और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दूंगा 100 से और एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ देख सकते हैं परसेंटेज आ गई 36.333। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बराबर जितने नंबर है उस पर क्लिक किया, डिवाइड बाय 300 इंटू 100। यहाँ पर 300 टोटल मार्क्स है, एंटर। इसको भी मुझे एक एक निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं पकड़ के खींच दूंगा, सबकी परसेंटेज आ जाएगी। डेसिमल में देख सकते हैं आप ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, अदरवाइज इस पर क्लिक करके नंबर पे क्लिक करूंगा, इसका फॉर्मेट, तो भी 2 डिजिट तक आ जाएगा। मुझे आगे बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। अब है रिजल्ट का फॉर्मूला। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा।
बच्चा पास होगा या फेल होगा ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी परसेंटेज पर। अगर परसेंटेज 36 से ज़्यादा है तो बच्चा पास, अदरवाइज बच्चा फेल। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया बराबर, आप मेरे साथ साथ बोलिए, यदि परसेंटेज बड़ी है बराबर है 36 की तो पास वरना फेल। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें पहले क्राइटेरिया पता होना चाहिए। मैंने कहा 36 से यदि ज़्यादा है तो बच्चा पास हो वरना फेल। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, यदि परसेंटेज बड़ी है बराबर है 36 के तो पास वरना फेल। तो हमने यहाँ लिखा इफ ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे परसेंटेज, ये इफ मतलब यदि, परसेंटेज के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यदि परसेंटेज बड़ी है बराबर है 36 के तो कोमा लगा दूंगा मैं अभी यहाँ पर कि यदि परसेंटेज बड़ी है बराबर 36 के तो कोमा। अच्छा, जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको डबल क्वेश्चन में लिखते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया पास कोमा, डबल क्वेश्चन के अंदर ही मैंने लिख दिया फेल। ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड कोमा शिफ्ट के साथ दबा के लिखना है आपको। तो रिजल्ट में देखिए क्या आ गया, हमारे यहाँ लिखा हुआ गया पास। फिर से देखते हैं बराबर इफ, यदि परसेंटेज बड़ी है बराबर है 36 के तो कोमा लग जाएगा, डबल क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे पास, डबल क्वेश्चन बंद, कोमा, डबल क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे फेल, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पर 36 लिखना है 40 लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका क्राइटेरिया हो। मेरा 36 है, मैंने लिख दिया। अब इसको पकड़ के मैं खींचता हूँ तो देखिए मेरे सारे के सारे विद्यार्थी यहाँ पर पास हो गए। अब अगर मैं किसी में अगर चेंजेस करता हूँ तो टोटल भी चेंज होगा, परसेंटेज भी चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी आएगा। इधर देखिए 80 लिखते ही यहाँ परसेंटेज बढ़ गई। आपकी बात, जैसे यहाँ 32 की जगह मैंने 98 लिखा तो देखो टोटल भी बढ़ गया, परसेंटेज भी बढ़ गई। जैसे यहाँ 95 है तो जैसे मैंने 12 करा तो देखो यहाँ पे टोटल कम हो गया। तो जैसे 40 लिखा, 40 लिखते हैं यहाँ पर देखिए आप टोटल 117, परसेंटेज बढ़ गई और पास। और जैसे ही कम करता हूँ, कम करते ही यहाँ पे टोटल कम, परसेंटेज कम और बच्चा हो गया फेल। यहाँ पे फिर संख्या बढ़ाता हूँ तो जब तक ये 36 एग्जैक्ट नंबर नहीं आते तब तक ये फेल होगा। अब जैसे 35.67 आ रहा है तो मुझे एक नंबर कम पड़ रहा है तो मैंने एक नंबर बढ़ा दिया, यहाँ कर देता हूँ मैं 15 कर दिए। देखो ये हो गया 108 नंबर 36 और ये हो गया पास। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जेके कंप्यूटर्स अब ऑनलाइन भी आ गया है, यहाँ पर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सबके मिलेंगे नोट्स वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।